कपिल भगवान ने मैया देवहूति को अष्टांग योग का वर्णन करके बताया है। मैया यम नियम आसन ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि अष्टांग योग का वर्णन किया और कहते हैं माँ जीव जो है वह अपने कर्म के अनुसार माँ के गर्भ में आता है। बहुत सुंदर वर्णन किया है कपिल भगवान ने। कहते हैं कि माँ जीव अपने कर्म के अनुसार जो है वह माँ के गर्भ में आता है। जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको शरीर प्राप्त होता है। जीव जब माँ के गर्भ में आता है धीरे धीरे बड़ा होता है और माँ के गर्भ में जीव जब 3 महीने का होता है तो लिंग निर्धारण हो जाता है। यह पुत्र है कि पुत्री है, यह बालक है कि कन्या है। और जब और माँ के गर्भ में बड़ा होता है और बालक जो है जब 7वें महीने पहुंचता है तो उस बालक का ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। यहाँ मस्तक के बीच में ब्रह्मरंध्र होता है। जब बालक का जन्म होता है तो यहाँ पतली सी झिल्ली पड़ी होती है। ऐसे चलता रहता है तो माताएं खूब तेल ठोक ठोक करके मजबूत कर देती है। यह ब्रह्मरंध्र होता है और बालक जब माँ के गर्भ में 7वें महीने में होता है तो यह ब्रह्मरंध्र खुला रहता है। और 7वें महीने में उस गर्भस्थ बालक को अपने सैकड़ों जन्म का ज्ञान होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तत्र लब्ध स्मृतिर्दैवात् कर्म जन्म शतोद्भवम्। उस गर्भस्थ शिशु को अपने सैकड़ों जन्म का ज्ञान होता है कि हमने पूर्व के जन्म में कैसा हमने कर्म किया है। उसको सैकड़ों जन्म का ज्ञान होता है। और महाराज धीरे धीरे वह बालक जो है वह भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु हे नाथ आप इस नरक से हमको बाहर करो। गर्भ में उस गर्भस्थ जीव को जितना कष्ट प्राप्त होता है न कभी भूतकाल में मिला था न आगे कभी मिलेगा। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। इतना कष्ट उस गर्भस्थ जीव को प्राप्त होता है। भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु तस्योपसन्नम अविदुम दगदीक्षयात् नाना तनोर्भुवि चलच्चरणारविंदम सोहम प्रजामि शरणम यकुतो भयम मे येने दृशि गति दर्श सतो निरूपा। हे प्रभु आपने हमें जो यह कष्ट दिया दुख दिया मैं तो इसके अनुरूप हूं, मैं तो इसका अधिकारी हूं। लेकिन हे नाथ हे प्रभु आप इस नरक से हमको बाहर करो, इसको हमको बाहर निकालो। हे प्रभु हम तो आपके ही अंश हैं। गर्भ में जीव सोहम हम सोहम कहता है, जो आप हैं वही हम हैं, जो आप हैं वही हम हैं। लेकिन जैसे ही 9वें मास में प्रसूति का वायु के वेग से वह बालक माँ के गर्भ से बाहर आता है, सोई बाहर आते ही स्वयं के स्वरूप को भूल जाता है। और माया का ऐसा प्रभाव होता है कि गर्भ में जो सोहम सोहम कहता है वही बाहर आते ही कोहम कोहम कोहम, हम कौन हैं हम कौन हैं। फिर ममता के बंधन में वह बंध जाता है। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। यह ममता के जो 10 बंधन बताए इन्हीं बंधनों में जीव बंध जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। फिर हे माँ कोई संत महापुरुष जीवन में जब मिलते हैं उनकी कृपा होती है तो जीव को यह ज्ञान होता है कि हम तो भगवान के अंश हैं और भगवान को ही प्राप्त करने के लिए संसार में आए हैं। और वह जीव पुनः भगवान की भक्ति में लग जाता है और भगवत कृपा से फिर भगवान की दिव्य परम धाम को प्राप्त कर लेता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि माताएं जब गर्भवती हों तो गर्भावस्था में माताओं को बहुत ही पवित्रता से रहना चाहिए। गर्भावस्था में खूब भगवान का भजन करे, भगवान का नाम संकीर्तन करे, भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करे। इससे हमारे गर्भ में जो बालक होगा वह भगवान का भक्त होगा।